आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में सैलानी पर मिले युवक की लाश की शिनाख्त हो गई है। वह हजियापुर का रहने वाला था। उसके वालिद का कहना है कि बेटे को कत्ल किया गया है। किसने किया है, उनका कहना है कि ये काम अब पुलिस का है। नाबालिग छात्रा को मारकर उसके पैरों में कीलें ठोकी गई थी। उसके साथ ही बर्बरता किस लिए हुई थी, बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शराब की दुकान में महिला पुरुष ने आंखों में अंगूठी गायब कर दी। जुमे की नमाज में नवेला मस्जिद से बाइक चोरी हुई है। रामगंगा का पानी खतरे के निशान के करीब है। 15 कवाड़ियों की ट्राली में ट्रक के टक्कर मार देने से 2 की मौत और 13 जख्मी हुए हैं। हादसे में प्रेमी प्रेमिका की भी जान गई है। दरगाह नासरी के सज्जादा नशीन ने दुनिया फानी को अलविदा कह दिया है। पड़ोसी जिले पीलीभीत में एक बाप ने बेटी के सिर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। कोहाड़ा पीठ से आगे फिर तोड़ी गई दुकानें। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। 15 कावड़ियों के जत्थे को ट्रक ने मार दी टक्कर। बबियाना गांव से छोटी बेला गंगा डांडी से जल लेकर लौट रहे 15 कावड़ियों के जत्थे की ट्रैक्टर ट्राली में तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 15 कावड़िए गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पहले शाहजहांपुर के अस्पताल और उनकी हालत सीरियस होने पर बरेली लाया जा रहा था। रास्ते में बबियाना गाँव के ही रहने वाले 25 साल के गुड्डू और 22 साल के अमन की मौत हो गई। हादसा शाहजहांपुर में नवादा रोड पर मानपुर गाँव के पास हुआ है। बरेली जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर गुड्डू के चाचा सियाराम ने बताया कि भतीजा मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी आरती 5 माह की गर्भवती है। जबकि अमन के बारे में जानकारी मिली है कि वो 4 भाई बहनों में बीच का था और खेती बाड़ी में परिवार का हाथ बटाता था। गंगा जल लेने के बाद गांव लौटते समय हादसे में परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने हादसे के बाद ट्रक को कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं रहता हूँ नगटिया। ठीक है, ये मेरा भाई था अमन, जिसकी मृत्यु हुई है। और ये जल भरने गांव से गए थे बेला डांडी के लिए। वहां से जल भर के वापस जब आ रहे थे तो एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें मेरा भाई अमन है और एक गुड्डू है। बाकी रहने वाले ये थाना जैतीपुर, ग्राम बमियाना और जिला शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। बरेली में क्या इलाज के दौरान मौत हुई है या क्या हुआ? ये वहीं पे ही खत्म हो गए थे। इलाज के लिए ला रहे थे जी, यहाँ दिखाया तो मृत हो गए थे। कब की घटना है ये कल आज सुबह 5 बजे की घटना है। कब जल लेने गए थे? ये कल शाम को निकले थे। कितने लोग गए होंगे गांव से? 15 लोग गए थे समथिंग। ट्रक ने आगे से टक्कर मारी थी? पीछे से टक्कर मारी थी। डेथ 2 लोगों की हो गई है, बाकी गंभीर रूप से 12 लोग घायल है इस समय और अस्पताल में, जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बरेली के या जिला? बरेली के। क्या करते थे दोनों लोग? एक तो गाड़ी से ट्रैक्टर चलाता था, ठीक है, और जो अमन थे वो फार्मर थे, किसान था, अपनी जमीन करते थे। ट्रक पकड़ गया? ट्रक पकड़ गया है और ड्राइवर अभी शायद भाग गया। कंडक्टर पकड़ा गया है, ट्रक जब्त हो गया है। दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं? जी। दूसरी तरफ फतेहगंजपुरी में भी ट्रक के टक्कर मारने से कई कांवड़िए जख्मी बताए जा रहे हैं। उन्होंने मौके पर ही विरोध करके नाराजगी भी जाहिर की है। नैनीताल मार्ग पर हादसे में फिर गईं 2 जानें। बहेड़ी थाने के इलाके में नैनीताल रोड पर गांव डांडी अभयचंद के पास खतरनाक हादसे में युवक और युवती की मौत हो गई। दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद उसे चला रहा सोमपाल 18 साल और पीछे बैठी युवती मिथिलेश 25 साल उछलकर डिवाइडर के दूसरी तरफ गिरे। इसी दौरान हल्द्वानी की तरफ से आ रहे ट्रक ने दोनों को रौंद दिया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस पहुंच गई। दोनों शवों की शिनाख्त होने के बाद ये भी साफ हुआ कि दोनों रुद्रपुर में नौकरी करते थे। वो केवलड़िया थाने के गांव जरपा मोहनपुर के रहने वाले थे। जानकारी मिली है कि मिथिलेश की शादी हो चुकी थी, लेकिन 3-4 माह बाद ही वो पति से अलग हो गई। बताते हैं कि सोमपाल से उसके पहले से प्रेम संबंध थे, लेकिन अब एक झटके में कुछ पलों के दौरान ही दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम कराया है। सैलानी पर मिली लाश की शिनाख्त, कत्ल का अंदेशा। थाना बारादरी में पुराना शहर के सैलानी मार्ग पर आजाद इंटर कॉलेज की दीवार से सटे डलाव घर में कूड़े के ढेर में छिपी लाश हजियापुर के रहने वाले 22 साल के फैजल की थी। उसके पिता कादिर अहमद ने परिजनों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर बेटे की शिनाख्त की। वो कारचोप कारीगर था। 18 अगस्त को घर से निकलने के बाद लापता हो गया था। ये कहकर कि किसी दुकान से रुपए लेने के लिए जा रहा है। उसे 2 युवक एक बाइक पर बीच में बैठाकर ले जाते दिखाई दिए हैं। पिता ने आशंका जाहिर की है कि बेटे को कत्ल किया गया है। पुलिस से ठीक तरह जांच करके इस मामले को खोलने की मांग की है। ये भी बताया है कि शराब और चरस का नशा करता था। कहाँ रहते हैं आप? हजियापुर रहते हैं सर। क्या घटना हुई थी बेटे के साथ? सर मेरा बेटा 18 साल से दिन
मैं 3 बजे घर से कह के निकला कि मैं 1200 रुपये लेने करखनदार के पास जा रही हूँ सर। फिर उसकी गुमशुदगी की मैंने सर रिपोर्ट कराई 19 तारीख को। कल सर मुझे उसकी डेड बॉडी मिली है। कहाँ पर मिली थी बॉडी? ये आज़ाद इंटर कॉलेज के पास में किसी ने बताया कि बॉडी पड़ी है वहाँ। जो इसकी विवेचना कर रहे थे मैंने उनको फ़ोन करके कहा तो वो शामलगंज चौकी के दरोगा जी हैं, उन्होंने उसका पंचनामा भरा है। ठीक है, मुझे ये लगता है कि सर उस लड़के की हत्या हुई है और आज मैंने पढ़ा कि उसके सिर में चोट के घाव हैं, मुंह में मिट्टी है। ठीक है, 2 लड़के उसको किसी महिला ने देखा, 2 लड़के उसको मोटरसाइकिल पे बिठाल के नशे की हालत में ले जा रहे हैं। मुझे शक है कि इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन सर छानबीन अच्छी तरीके से इसकी होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए और हम ये सहयोग चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे सर। क्या लगता है बेटे की रंजिश से हत्या की गई है किसी ने? अब ये सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब ये उसके जो यार दोस्त हैं, अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, अपनी छानबीन करे अच्छी तरीके से, जांच में कुछ अच्छा कुछ क्लू मिले। कहाँ की महिला है वो जिसने देखा? ये उसकी ससुराल के सामने रहती है वो। क्या करता था बेटा आपका? जरी का काम करता था। किससे पैसे लेने की बात क्या करते? वो किसी दुकानदार से का काम करा था उनने, उनसे पैसे लेने गया था। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं सर। शादी हो रखी है? एक बेटी है सर इसकी 3 साल की। पति पत्नी से विवाद रहा? कोई विवाद नहीं सर। क्या नशा वगैरह भी करते थे? नशा करता था सर। किस चीज़ का नशा करते थे? ये चरस उरस का नशा करता था, दारू पीता था। गार्गी ज्वेलर्स की दुकान में ऐसे चुरा ली अंगूठी। थाना सुभाष नगर इलाके के मेन बाजार में गार्गी ज्वेलर में ग्राहक बनकर आए महिला पुरुष के जोड़े ने करीब 2.5 ग्राम वजन की सोने की अंगूठी चोरी कर ली। दोनों ने दुकानदार से आभूषण दिखाने को कहा। आभूषण देखने के दौरान दुकानदार का ध्यान भटकाया। इसी दौरान मौका पाकर करीब 2.5 ग्राम वजन की अंगूठी गायब कर दी और वहां से निकल गए। चोरी की जानकारी होने के बाद दुकान में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज में महिला पुरुष की गतिविधियां कैद होने की बात सामने आई है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान और तलाश में जुट गई है। दरगाह नासरी के सज्जादा नशीन सुल्तान अहमद का इंतकाल। 9 मेला मस्जिद की दरगाह हजरत नासरी मियां रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन ख्वाजा सुल्तान अहमद नासरी का जुमे की सुबह बीमारी के चलते इंतकाल हो गया। उनके विसाल की खबर मिलते ही मुरीदों अक़ीदतमंदों में गम की लहर दौड़ गई। उनके जनाजे की नमाज मस्जिद 9 मेला में बाद नमाज इशा अदा करने के बाद दरगाह नासरी मियां के मज़ार के बराबर में सुपुर्द खाक किया गया। पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत नासाज थी। समाज सेवी पम्मी खवारथी ने बताया कि दुनियावी तालीम सहारनपुर से मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MU चले गए। वहां से ग्रेजुएशन किया। दीनी एतबार से भी खास पहचान बनाई। उनकी मुरीदों की तादाद मुल्क भर में काफ़ी ज़्यादा है। नमाज जनाजा में भारी भीड़ दिखाई दी। कोहाड़ा पीर से आगे फिर तोड़ी गई दुकानें। नगर निगम ने गुलाब राय इंटर कॉलेज के पास 7 दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। इस मार्ग पर करीब 3 महीने पहले भी दुकानों में तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसे लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी भी विरोध में कूद आई थी। उसके बावजूद अतिक्रमण पर लाल निशान लगाने की प्रक्रिया चलती रही। अब आकर एक बार फिर बुलडोजर पहुंच गया। नगर निगम की टीम ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की। चेतावनी के बावजूद खुद अतिक्रमण नहीं तोड़ने वालों के यहाँ तोड़फोड़ करने की बात कही गई है। कोहाड़ा पीर से लेकर आगे तक इस रोड को CM ग्रिड योजना के तहत चौड़ा किया जाना है। ऐसा करने से पहले नगर निगम तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। CCTV कैमरा लगाने के विवाद में महिला को पीट दिया। थाना सुभाष नगर के सनैया धन सिंह में घर के बाहर CCTV कैमरा लगाने के विवाद में महिला को झाड़ू और लाठी डंडों से पीट दिया गया। मारपीट से मोहल्ले में खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। घायल महिला अनीता 28 साल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई कर रही है। घायल अनीता ने अस्पताल में घटना को लेकर क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। सनैया धन खाना कौन सा लगता है? सुभाष नगर। किसने मारपीट की थी? राजकुमार ने। क्यों मारा था? वजह क्या रही थी? वजह आज ही ये कैमरे हटाओ। कैमरे लगे हुए आपके? हाँ जी, कितने कैमरे लगे? 3। तो क्यों हटवाना चाहते हैं? पता नहीं सर। कब मारा था? परसों। किन लोगों ने मारा था? दोनों हस्बैंड वाइफ ने। क्या मारा था? इसकी बीवी ने झाड़ू मारी। इन्होंने को हाथ में इनके डंडे भी थे, देखो डंडे पीट मार पीट खूब करे। यो मारा, राफट मारे खूब। थाने में शिकायत करी थी? हाँ जी, रिपोर्ट कर रखी। कार्रवाई हुई? हाँ जी। तो पुरानी रंजिश आप लोग? हमारी कोई रंजिश नहीं सर। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत।
क्योलड़िया थाने के मौजम नगला ठाकुरदास में रहने वाली महिला की पीलीभीत बाईपास स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसे लेकर उनके परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम से शिकायत की है। बताया कि बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद श्यामा देवी को 7 घंटे बाद होश आया। उसके बाद उन्हें एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस मामले में उनके परिजन ने क्या इल्जाम लगाए हैं। अरविंद कुमार, मैं बहादुरगंज का रहने वाला हूँ। मेरी सासू माँ को 10 तारीख को भर्ती कराया गया था बालाजी हॉस्पिटल में। आयुष्मान कार्ड के जरिए उनका इलाज होना था, बच्चेदानी में फंस आ रहा था। उन्होंने 10 को जांचें करी। 10 को जांचें करने के बाद हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि भाई जांचें सही है, ऑपरेशन हो जाएगा? बोले हाँ ऑपरेशन हो जाएगा। फिर 11 तारीख को 4 बजे हमारी माता जी का ऑपरेशन हुआ। 5 तारीख को 5 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। 7 घंटे रात के 12 बजे तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बेहोश रही। जब वो बेहोश रही 12:30 बजे बाद 2 लेडीजें थी हमारे परिवार की, उनकी हालत खराब हुई। 2 मिनट के लिए मेरे मरीज को होश आया ऑपरेशन के बाद। उन्होंने डॉक्टर ने तुरंत आके ऑक्सीजन लगाई, इंजेक्शन ठोकना स्टार्ट कर। हमारी सड़वाइन से बोला कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मैं इनका इलाज नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बिल्कुल शरीर ठंडा पड़ गया था, कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने बाहर तुरंत धोखे से साइन ले लिए। साइन करा के मेरे मरीज को तुरंत ग्लोबल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। अब वहां जाके भी मुझे 20-30 हजार खर्च करने पड़ गए। जब वहां 20-30 हजार खर्च करे, आधे घंटे बाद बताया तुम्हारा मरीज मर गया। आप क्या किससे मिले? मैं यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिला था और एसपी साउथ अंशिका वर्मा मैम से भी मिला था। क्या आश्वासन मिला है? मुझे एसपी मैम ने बोला है कि ये सीएमओ का काम है, आप वहाँ जाइएगा। और मुझे डीएम साहब के यहाँ से आश्वासन ये मिला, हम सीएमओ साहब को भेजते हैं और आप सीएमओ साहब से एक बार जाके मिल लीजिएगा। हॉस्पिटल का मामला है? ये श्री बालाजी हॉस्पिटल पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित है। बिल्कुल लापरवाही बरती गई है। डॉक्टर पारस हमें धमका रहा है कि 60,000 रुपए तो मुझे एक पर्चा नहीं दिया है। वहाँ पे एक पर्चा जो होता है ना ओपीडी का, वो भी मुझे नहीं दिया। एक जांच नहीं दी गई है और मुझे भड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर तुम कागज लेने आओगे तो 60,000 रुपए दो, वरना मारूंगा, तोड़ूंगा, पिटवाऊंगा। और ये रिकॉर्डिंग है मेरी बीवी के फोन में, बकाया था। और मुझे एक पर्चा नहीं दे रहे। मैं चाहता हूँ डॉक्टर पारस पे पूरी कार्रवाई हो। और मुझे ये पता चला ये डॉक्टर पारस सिर्फ ऑपरेशन टेक्नीशियन है, इसको कोई हक नहीं है मेरी माँ का ऑपरेशन करने का। इतने सारे काम गलत करे हैं। आपको भेजा था, अपनी मर्जी से लेकर गए थे हॉस्पिटल? भैया हमारे एक सहयोगी है, रिश्तेदार, उनके द्वारा हमें वहाँ बताया गया था। तो हम गांव के लोग हैं, जो बताता है सही हॉस्पिटल वहाँ चले गए। लेकिन हमें नहीं पता था इतनी लापरवाही होगी, हमारे मरीज को मार दिया जाएगा। और ये एक पूरी सोची समझी घटना है। पानी छोड़ जाने से रामगंगा खतरे के निशान से करीब। पहाड़ों पर बारिश से रामगंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बैराज से करीब 45,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बह रहा है। उसे देखते हुए रामगंगा के किनारे बसे अंगूरी, चौबारी, अखा, ढका, बरनई, चंदोपुर, हिम्मतपुर, सराथू और बसंतपुर समेत अन्य गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्रामीणों को नदी और उसके आसपास निचले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासनिक अफसर रामगंगा के जलस्तर पर नजर रख रहे हैं। बाढ़ चौकियों को भी सतर्क कर दिया गया है। जुमे की नमाज के दौरान नौमेला से बाइक चोरी। थाना कोतवाली के इलाके की नौमेला मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए गए एक युवक की बाइक चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाकरगंज के रहने वाले मोहम्मद फैजान सिद्दीकी दोपहर 2 बजे के बाद इस्लामिया मार्केट स्थित नौमेला मस्जिद में नमाज को आए थे। बाइक इस्लामिया ग्राउंड की ओर जाने वाली एक गली में खड़ी कर दी और नमाज के लिए चले गए थे। नमाज पढ़कर लौटने पर बाइक गायब देखकर घबरा गए। आसपास तलाश करने के बाद भी बाइक का पता नहीं चला। उसके बाद कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। आइए सुनवाते हैं कि फैजान के बड़े भाई ने मस्जिद के बाहर हमसे बातचीत में क्या जानकारी दी है। मेरा नाम मोहम्मद मिलान है, कहाँ रहते हैं? बागरगंज के रहने वाले हैं। मेरा छोटा भाई है जो कि इधर आरबीएल में प्रोजेक्ट में जॉब करता है। वो नमाज पढ़ने के लिए तकरीबन आया था यहाँ पे 2.5 बजे से पहले, और अपनी बाइक उसने खड़ी की थी संजय एंटरप्राइज वाली गली में। और लौट कर जो नमाज पढ़ के वहाँ से वो निकला तो वहाँ से बाइक जो थी वो मौजूद नहीं थी वहाँ पे। कहाँ पर नमाज पढ़ने आए थे? ये नौमेला मस्जिद में पीछे नमाज पढ़ने आया 2.5 बजे। कौन सी गाड़ी थी आपकी? एशियन। आसपास कैमरे लगे, आपने क्या देखा? कैमरे अभी एक चेक करवाया, उसमें हमने चेक करवाया तो उसमें ये तो आया कि हमने गाड़ी खड़ी करी थी, लेकिन जो अंदर गली में जो दूसरा वाला मोड़ है उसमें कोई कैमरा लगा नहीं है। तो अंदर एक जाके घर है, तो उस घर में जो है भैया रहते हैं, उनसे भी कैमरे चेक करवा रहे हैं, देखते हैं उसमें कुछ आता है या नहीं आता। पुलिस को सूचना दी आप? हाँ, पुलिस को सूचना देने गए थे, तो अभी पहले कैमरा चेक करवा रहे हैं। कैमरा चेक करवाने के बाद जो होगा जैसा होगा उन्हें बताते हैं, फिर एप्लीकेशन लिखेंगे वो। पहले भी इस तरह की घटना हुई है? हाँ, अभी एक अंकल जी ने हमें बताया था कि लगभग हर शुक्रवार को यहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी चोरी होती है। उर्स शराफती को लेकर एसपी सिटी ने की बैठक।
हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के 59वें उर्स शराफती की तैयारियों के लिए पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में एसपी सिटी मानुष पारिक और एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी ने उसमें आने वाले ज़ायरीन के लिए व्यवस्थाओं पर बात की। नगर निगम, विद्युत विभाग, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। साफ सफाई के साथ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सेवाएं, प्रकाश व्यवस्था पर चर्चा की गई। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि उर्स शुरू होने से पहले ही सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी कर ली जाएं। देश भर से आने वाले ज़ायरीन को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होने पाए। दरगाह उर्स इंतजामिया की तरफ से हमदर्द सकलैनी, हाजी लतीफ़ सकलैनी, आफ्ताब आलम, मन्ना सकलैनी, हाजी मुन्ना सकलैनी, खुर्रम सकलैनी, राजा सकलैनी, राशिद सकलैनी, आमिर सकलैनी, मुशाहिद सकलैनी, आरिफ सकलैनी, जमील सकलैनी, फैसल सकलैनी, अब्बास सकलैनी, मोहसिन आलम इत्यादि मौजूद रहे। पीर बहड़ा में कुत्तों ने कई के काटा, मची खलबली। थाना इज्जत नगर के इलाके पीर बहड़ा में कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। 2 बच्चों और एक युवक को काटने के बाद लोगों में डर का माहौल है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वो कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम से मांग भी कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। खासतौर से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक फिक्रमंद है। साइकिल से जाते वक्त कुत्तों ने 2 बच्चों पुतली और कासिम को काटा है। समाज सेवी इलियास मंसूरी का कहना है कि कुत्तों की वजह से पीर बहड़ा में हालात बेहद दुश्वार हो रहे हैं। नगर आयुक्त से कुत्तों को पकड़वाने की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। कत्ल के बाद पैरों में ठोकी नाबालिग छात्रा के कीले। झूठी आम की खातिर अलीगंज के गांव अनिरुद्धपुर में हाई स्कूल के नाबालिग छात्रा के कत्ल में एक और बड़ा राज सामने आया है। वो ये कि उसका गला दबाकर कत्ल करने के बाद लाश को गड्ढे में दबाने से पहले उसको दोनों पैरों में कीले ठोकी गई थी। पुलिस ने उसकी लाश मिर्च के खेत से डीएम से परमिशन मिलने के बाद खुदाई करके बरामद की थी। तब यह भी पता लगा था कि लाश को गलाने के लिए उस पर नमक छिड़का गया था। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं। नई जानकारी पैरों में कीले ठोकने की सामने आई है। ऐसा एक तांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया गया था। पुलिस को पूछताछ में उसकी वजह छात्रा के कत्ल में गिरफ्तार आरोपी चाचा जयप्रकाश ने जेल जाने से पहले बताई है। उसका कहना था कि मरने के बाद कहीं चुड़ैल बनकर ये लोगों को परेशान नहीं करे, इसलिए पैरों में कीले ठोक दी थी। इन कीलों को पुलिस ने जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है। इस बारे में एसपी साउथ अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं, सुनते हैं। थाना अलीगंज से नाबालिग बालिका के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उस बालिका की हत्या करके शव को खेत में गाड़ दिया गया था। डीएम महोदय की अनुमति से एवं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का एक्सहुमेशन कराया गया और उसके पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स में कुछ ऐसे इंडिकेशन हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि बालिका की हत्या गला दबाकर स्ट्रैंगुलेशन करते हुए की गई है। जैसे कि उसके गले के अराउंड एक गमछा मिला है जिसमें 2 गांठ बंधी हुई है एवं एक दुपट्टा है जिसको कई बार गले के अराउंड लपेटा गया है। इसके अतिरिक्त पाँव में कुछ लोहे की कील भी मिली है, जो एक तांत्रिक विद्या का प्रतीकात्मक रूप है जिससे उसके शरीर एवं सूक्ष्म शरीर को बांधने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में थाना अलीगंज में मुकदमा अपराध संख्या 189/26 पंजीकृत कर लिया गया है एवं घटना से संबंधित अभियुक्त जो मृतका का चाचा है जयप्रकाश, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाप ने कर दिया गोली मारकर बेटी का कत्ल। पड़ोसी जिले पीलीभीत के बिसलपुर इलाके में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। गांव रामपुरा नौगांव में शाम के वक्त पिता ने अपनी सगी बेटी पर गोली चला दी। गोली सिर में लगी और मौके पर ही बेटी की मौत हो गई। इससे गांव में खलबली मच गई। पुलिस ने गांव पहुंचने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। छानबीन में साफ हुआ कि अजयपाल गंगवार शराब के नशे में घर पहुंचा था। उसकी बेटी अंशिका गंगवार 20 साल से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इल्जाम है कि विवाद बढ़ने पर अजयपाल ने बेटी के सिर में गोली मार दी। अंशिका लहूलुहान होकर गिर पड़ी और उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद पिता मौके से फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी पिता की तलाश में लग गई है। पिता और बेटी में विवाद किस बात को लेकर हुआ था, यह भी साफ नहीं हो सका है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।